बच्चों तीसरी क्लास में कहाँ तक पढ़ाते हैं हाँ? चलो देखो एक टॉपिक है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन थियोफ्रेस्टस जानते हो साइंटिस्ट को? हाँ वही दिए थे। कौन दिए थे? लिखो लाइकेन फटाफट। इसका नेचर कैसा होता है? बायो बायो मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बायोट्रॉपिक मतलब समझ आया कि नहीं? ये पहले बताओ बायोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? हाँ दो तरह का होता है ना। मिक्सोट्रॉपिक बोले थे एक बार। लिखो इसका नेचर लिखो बायोट्रॉपिक। एक बार लिख लो फिर अच्छे से इसको समझा रहे ठीक ना। लिखो इसको।
देखो क्या था, लाइकेन था। क्या है? लाइकेन। देखो लाइकेन के बारे में समझा रहा है। देखो टर्म कौन दिया था? तो क्लियोफ्रेस्टस दिए थे, ठीक है। नेचर इसका कैसा होता है? बायोट्रॉपिक, मतलब दो तरह का नेचर होगा। बाय मतलब क्या होता है? टू। तो टू टाइप ऑफ नेचर। कैसा होगा? टू। अब देखो समझो बात को, इसका बॉडी कैसा रहता है? थैलस रहता है। और देखो है टू पार्टनर। कितना पार्टनर इन लोग रहेगा? दो पार्टनर रहेगा। पहला को बोलते हैं एल्गल पार्टनर। क्या बोलते हैं? एल्गल पार्टनर। और दूसरा को क्या बोलते हैं? फंगल पार्टनर। ठीक है। तो एल्गल पार्टनर कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? तो 5 to 10% कर रहा है। जबकि फंगल पार्टनर जो वो कितना परसेंट कर रहा है? 90 to 95% कर रहा है। अब देखो एल्गल पार्टनर को क्या बोलते हैं? कॉल्ड फाइकोबायोट। हम तुमको समझाए थे। देखो जब भी फाइकोबायोट आएगा, फाइको मतलब क्या होता है? एल्गी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो फाइकोबायोट होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोट, क्योंकि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। पढ़ा चुके हैं शुरू में। तो देखो अब इसके एग्जांपल के बारे में जानेंगे। तो एग्जांपल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और क्या है? ग्रीन एल्गी होगा। ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी बोलते हैं। दूसरे तरफ इसका एग्जांपल लेंगे तो एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज और उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज। मेनली कौन रहेगा? तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इसमें मेनली रहेगा। तो ये था तुम्हारा क्या? ये दो तरह का पार्टनर हुआ। अब इसके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। क्या चलेंगे? रिलेशनशिप के बारे में। एल्गर और फंगल पार्टनर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। एल्गर और फंगल पार्टनर। देखो रिलेशनशिप बिटवीन एल्गर एंड फंगल पार्टनर, ठीक है। इतना लिख लो बाबू ना, तब फिर इसको है ना हैलोनिज्म का ऊपर की ओर लाएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कैसे होता है, ठीक है ना। इतना में डायग्राम नहीं आएगा, पहले लिख लो इसको, फिर हैलोनिज्म जानते क्या होता है।
हो गया, बढ़े आगे। देखो बेटा, देखो क्या है, ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, एल्गल और फंगल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एल्गल एंड फंगल पार्टनर की लाइकेन के बारे में पढ़ा रहे थे, दोनों में कैसे पार्टनरशिप होता है। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब म्यूचुअल मतलब क्या, इक्वल मतलब ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों को, ठीक है। म्यूचुअल बेनिफिट को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंबायोसिस बोलते हैं। देखो, और इसको मोर बेटर करना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेलोटिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेलोटिज्म। देखो इसका मतलब क्या होता है, मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप। क्या होगा, मास्टर और स्लेव का रिलेशन होगा। बाय कौन दिया था, प्रॉमिस दिए थे, ठीक है। अब देखो इस हेलोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो अब पढ़ाते हैं हेलोटिज्म। क्या था वो बताओ, मास्टर स्लेव। कौन दिए थे, ये कौन है, साइंटिस्ट है, ठीक है। अब देखो हेलोटिज्म को हम कैसे दिखाते हैं, पहले ऐसे लिखो तुम लोग, पूरा लिखो। एक तरफ क्या डालेंगे, स्लैब, और एक तरफ मास्टर। चलो ऐसे करो। TOL है ना, हाँ कहाँ टीओ, मैनीटॉल। हाँ मैनीटॉल, ठीक है। एरो डालना अच्छे से। सर क्या लिखे, प्रोटीन कैन, हाँ क्या लिखे, प्रोटीन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, PION प्रोटेक्शन लिख लिए। तो देखो ये क्या था, स्लेब था। तो स्लेब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैसा पार्टनर होगा बताओ तो बाबू। ये एल्गन होगा कि क्या होगा, ये एल्गन पार्टनर होगा, एल्गन पार्टनर, ठीक है। और ये क्या होगा, फंगल पार्टनर, हो जाएगा ना। इसको ऐसे करके लिख लो। देखो तो एल्गल, देखो तो एल्गल पार्टनर क्या कर रहा बताओ, ये इसको क्या कर रहा, फूड प्रोवाइड कर रहा है, अल्कोहल और मैनिटोल। और वो जो मास्टर है फंगल पार्टनर, वो इसको क्या कर रहा, प्रोटेक्शन कर रहा है, किसे, वाटर और मिनरल से कर रहा है प्रोटेक्शन ना। तो देखो तो डोमिनेटिंग इसमें किसका होगा बता, तो डोमिनेटिंग फेस बता, सबसे ज्यादा क्या था, डोमिनेटिंग पार्टनर क्या होगा बता, मास्टर। हाँ मास्टर होगा, लिखो इधर डोमिनेटिंग पार्टनर, मतलब सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि 90 से 95% यही ना था, ये तो डोमिनेटिंग पार्टनर हो जाएगा, ठीक है।
इसका लिख लो फंक्शन। क्या है फंक्शन, इसका लिखो प्रोड्यूस फूड क्या लिखे? स्टार्च। हाँ स्टार्च। ठीक है, ओके ना इधर। अब इसका फंक्शन लिखो। Absorb water, absorb mineral. तो लिखो स्टार्च। लिखो देखो अगर हम बोल देते, सुनो इसको, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल कवरिंग प्रोटेक्शन एनकोरेज टेरिस्टेरियल हैबिटेट। ठीक है, उससे बचाएगा, टेरिस्टेरियल हैबिटेट होगा। चलो लिखो फटाफट, इसको समझा देते हैं। तो क्या लिखे? एनकोरेज। हाँ एनकोरेज, एनकोरेज, ए एन सी एच ओ आर ए जी एस, एनकोरेज। मतलब सर एनकोरेज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ये बता रहे हैं। हाँ एनकोरेज होगा यहाँ पर, ए एन। ठीक है, तो बढ़ा, किसे बढ़ा रहा? प्रोटेक्शन के लिए कर रहा। हाँ टेरिस्टेरियल हैबिट से। हो गया सबका। अब पढ़ो, निकाल के लाके ले लो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में सब दिक्कत है ना।
इक्वल टू चलो जल्दी से रीड कर लो तो बार वर्ड्स के बारे में जल्दी से रीड कर लो फटाफट। हाँ चलो इसको समझा देना, सब तो पता है ना तुम लोग को। देखो देखो आरएनए है विच इज इन्फेक्शन, इसका जो करता है जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, आरएनए है। क्या है, आरएनए जो क्या करता है, इन्फेक्शन को काउज करता है। देखो बेटा इन्फेक्शन पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड, इन्फेक्शन पार्टिकल किसको बोलते हैं, वर्वाइड्स जो है वो क्या है, इन्फेक्शन पार्टिकल है विदाउट प्रोटीन कोड, मतलब इसके पास कोई प्रोटीन का कोड्स नहीं है। और देखो ये क्या आरएनए विच इज इन्फेक्शन क्या करता है, आरएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शन को काउज करता है। सुनो बात को, मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका, मॉलिक्यूलर वेट तो लो होगा, तो कैसा होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा। देखो साइज कैसा रहेगा, स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, वायरस के कंपैरिजन में इसका कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा यानी एसएसआरएनए रहेगा। जब भी पूछेगा कि बायोवाइट्स का जेनेटिक मटेरियल कैसा है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। देखो ऐसे डिजीज कॉज होता है पीएचटीडी, क्या बोलते हैं पीएचटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। समझ रहे हो बात को, तो इसका डिजीज का नाम याद रखना। देखो क्वेश्चन कहां से आ सकता है, तो क्वेश्चन यहां से आएगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है
इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और देखो स्मॉलर देन वायरस तो कॉमन हो गया, और ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपका, ठीक है। और यहाँ से नीचे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये 3 क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ से, ठीक है। वैसे हर एक पॉइंट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टीओ डिलियर एक साइंटिस्ट थे जो 1971 में इसको क्या किए थे, खोज किए थे। अब इसके बाद एक चीज और बच गया तुम लोग का, प्रियॉन्स बच गया। क्या बच गया, प्रियॉन्स। वायरस रीडिंग की थी था, बहुत ज्यादा वायरस पढ़ानी है। हाँ हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, प्रियॉन्स। हो गया, चलो इस देखो क्या होता है। अच्छा इससे बताओ हमको, क्या प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं, नहीं होगा ना। तो देखो हैव नो जेनेटिक मटेरियल, देखो नो जेनेटिक मटेरियल लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या बाबू, नो जेनेटिक मटेरियल। देखो एक बार पढ़ो तो पूरा अच्छे से, एक को खड़ा होकर पढ़ो, प्रियॉन्स के बारे में थोड़ा समझाते हैं। क्या लिखा हुआ, न्यूरोलॉजिकल कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जोर से कोई पढ़ के बताओ हमको। न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगा, इसमें देखो न्यूरोलॉजिकल डिजीज क्या लिखेंगे बाबू, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो कौन सा होगा न्यूरोलॉजिकल डिजीज, देखो लिखा होगा, एक अच्छे से लिखा होगा। इसको बोलते हैं बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म, देखो बोलो मोबाइल है सर, हाँ मोबाइल स्पॉन्जिफॉर्म, इंसेफेलोपैथी,
स्पॉन्जी Cords. Form. हाँ Encephalopathy. Encephalopathy. इंसिफेलो इसी को बोलते हैं मेड काउ डिजीज। क्या बोलते हैं बाबू? Mad cow disease in cattle. मेड काउ डिजीज किसमें? Cattle. इन कैटल। देखो ये हो गया, ये किसमें हो गया? कैटल में होता है। किसमें होगा? कैटल में होगा। न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। अब देखो अब एक और होगा, बताओ इसका एनालॉगस होगा सी CR Jacob disease. CR जैकब डिजीज। In human. किसमें? Human. इन ह्यूमन। इसमें क्या होता है? देखो इन ह्यूमन में हुआ तो देखो दोनों एक दूसरे का एनालॉगस है कि नहीं है? Yes, sir. Similar. एनालॉगस है ना, तो क्वेश्चन रहेगा कि एनालॉगस कौन है तो बता दोगे। तो मेड काउ डिजीज किसमें? कैटल में। और उसका एनालॉगस सर डिजीज ह्यूमन में। क्लियर है? हम लोग समझा देते हैं इसको। सुनो सुनो बात को, पहले देखते हैं प्रियोन्स। क्या है ये बाबू? प्रियोन्स है तो नो जेनेटिक मटेरियल। पहला क्वेश्चन, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। दूसरा प्रोटीन विच इज इन्फेक्शियस, मतलब क्या होता है? प्रोटीन इसमें क्या होता है? इन्फेक्ट हो जाता है। कैन चेंज फोल्डिंग ऑफ अदर प्रोटीन, मतलब एक के आगे जो प्रोटीन होता है उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है उसको फोल्डिंग को। साइज क्या रहेगा? इक्वल टू वायरस रहेगा। और बाबू न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी ब्रेन से जुड़ा हुआ, न्यूरॉन से जुड़ा हुआ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मतलब कि ब्रेन के किस पार्ट में? इंसेफेलो, समझ रहे हो ना? उस पार्ट में हो जाएगा इंसेफेलो। देखो मेड काउ डिजीज इन कैटल क्या हुआ था कि मेड काउ डिजीज है कैटल में होता है ना, तो मवेशी में हुआ था। तो क्या हुआ कि पहले का लोग इसके है ना ब्रेन में जो था ना उसको खाता था। लोग क्या करता था कि जैसे कि गाय का ब्रेन को है ना खाता था लोग लाके, तो उसमें डिजीज पाया जा रहा था। कौन? ये वाला मेड काउ डिजीज पाया जा रहा था जो काउ में था। उसके ब्रेन को खाया तो उससे किस में आ गया? ह्यूमन में आ गया। तो जस्ट ह्यूमन में कौन डिजीज हो गया इसका? सर देखो डिजीज हो गया इसमें, किसमें? ह्यूमन में। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? एनालॉगस हो गया। तो किसके कारण से हुआ? उसको खाने की वजह से इसमें आ गया ये डिजीज। तो क्या हो गया? Cow. Cattle वगैरह के दिमाग को भी खाया जाता है. हाँ खाता है लोग। तो देखो ब्रेन खाते थे, ब्रेन में उसको डिजीज रहता था, वही खाए और उसका किसमें ट्रांसफर हो गया? ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया। इसलिए दोनों एक दूसरे का क्या है? एनालॉगस है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या? प्रियोन्स हुआ। देखो एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है प्रियोन्स, पढ़ लो।